हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यह आपका कोलकाता शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम डैश सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कितना कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 सदस्य। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि एन अनसुटेबल बॉय डैश की आत्मकथा है। तो देखिए, यह आपका जो आत्मकथा है, यह आपका करण जौहर की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। तो देखिए, मीनाती मिश्रा की बात करें तो इनका संबंध आपके ओडिसी नृत्य से है। और ओडिसी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो आपका टेनिस से संबंधित नहीं है, ये आपका गोल शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोल। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है। तो भारत के दक्षिण में स्थित आपका हिंद महासागर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिंद महासागर। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः डैश में व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसे आपका 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, बिहू की बात करें तो बिहू का संबंध आपके असम राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असम राज्य। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2020 में आपका रजत पदक जीते थे रवि दहिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष डैश में भारत में बी विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसकी शुरुआत आपका वर्ष 1932 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1932। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें से आपका पहला कथन दे रहा है कि गौतम बुद्ध सांख्य गण के नाम से जाने 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 वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और यह एक क्षत्रिय थे। पहला आपका ये कथन दे रहा है। दूसरा कथन की अगर बात की जाए तो देखिए, दूसरा आपका कथन दे रहा है, दूसरा आपका कथन है कि गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए, ये जो दोनों आपके कथन हैं, दोनों कथन आपके सही है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक और दो आपके दोनों सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि महान हिमालय का क्रोड डैश से बनता है। देखिए, जो आपका महान हिमालय का क्रोड है, ये आपका ग्रेनाइट चट्टान से बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेनाइट। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत की है। तो देखिए, जो आपका कृषि उड़ान 2.0 योजना है, यह आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शक्तिकांत दास। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्मों
फिल्मों गाने में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी इमाम के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी इमाम। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भगवती समिति जो आपके 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, डैश ने भारत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो देखिए भगवती जो समिति है ये आपका बेरोजगारी से संबंधित आपका रिपोर्ट जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरोजगारी। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि रिचर्ड बेलेसली डैश तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका 1798 से लेकर 1805 तक आपके भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1798 से लेकर 1805। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता डैश के संविधान से लिया गया है। देखिए जो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि इक्वा इक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार डैश के अनुपात में तैयार किया गया ताज़ा मिश्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका जो मिश्रण होता है ये आपका 3:1 का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि कुतुब-इन ऐबक ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखिए जो आपका कुतुब-इन ऐबक है इनका शासनकाल आपका 1206 से लेकर 1210 तक था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1206 से लेकर 1210। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि मियादी बुखार जो आपके टाइफाइड फीवर इसे कहते हैं डैश के कारण होता है। तो यह आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण यह आपका बीमारी फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीवाणु। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान इतना हो जाता है। देखिए जब मुंह का पीएच मान आपका 5.5 हो जाता है तब आपका दांतों की सड़न शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5.5। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है डैश में मनाया जाता है। तो देखिए यह आपका जैसलमेर में राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन किए जो आपके 2022 में पूछे गए थे। तो देखिए रोज हम एक एक आपके एसएससी एमटीएस का जीके जीएस का टेस्ट लगाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।